आपको पता है कि एक ऐसा बम भी होता है जो गिरने के बाद एक नहीं बल्कि दर्जनों धमाके करता है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हुए हालिया हमले ने यही डरावनी तस्वीर पेश की। क्लस्टर बम। ये वही हथियार है जिसने इजराइल के कई इलाकों में मचाई भयानक तबाही और दर्जनों लोगों को किया घायल। यह हमला सिर्फ एक सामान्य बमबारी नहीं थी, यह था एक रणनीतिक संदेश जो मिसाइल से ज्यादा विस्फोटक था और राजनीति से कहीं ज्यादा भयानक। ईरान समर्थित समूहों ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर यह साफ कर दिया कि अब जंग पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि घातक तकनीकों से लड़ी जाएगी। क्लस्टर बम कोई साधारण बम नहीं है, ये एक मल्टी वॉरहेड हथियार होता है, यानी इसमें एक बम के अंदर दर्जनों से लेकर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं जिन्हें सबमिशन या बॉम्बलेट्स कहा जाता है। ऐसे होते हैं जब इसे हवा में दागा जाता है तो ये मुख्य बम फटकर उन छोटे बमों को बड़े इलाकों में बिखेर देता है। इन छोटे बमों की मारक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये 1 से 2 फुटबॉल मैदानों जितनी जगह में फैले किसी भी इंसान, वाहन या इमारत को क्षण भर में खत्म कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार ये छोटे बम तुरंत नहीं फटते और बाद में नागरिकों या बच्चों के संपर्क में आने से फटते हैं, जिससे ये बम पोस्ट वॉर किलर यानी युद्ध के बाद भी जानलेवा बना रहता है। 12 जून 2025 को इजराइल के दक्षिणी इलाके बियर सेबा के पास एक रहवासी क्षेत्र में विस्फोट की खबरें आई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला उस इलाके में हुआ जहां माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस परिसर के कुछ रिहायशी अपार्टमेंट्स थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान से पहले एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद कुछ ही सेकंड में छोटे छोटे दर्जनों धमाके गूंजे और फिर पूरी कॉलोनी धुएं, आग और चीख पुकार में डूब गई। इजरायली सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्य शुरू किया। अब तक की जानकारी के अनुसार 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। पास खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इलाका घंटों तक सुरक्षा के घेरे में रहा। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने सार्वजनिक रूप से नहीं ली है, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों का शक है कि यह हमला ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा किया गया, जो गाजा, लेबनान या सीरिया की ओर से क्लस्टर रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह हमला इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे साइबर खुफिया समझौते का प्रतिशोध हो सकता है। ईरान ने हाल ही में आरोप लगाया था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां इजराइल को साइबर जासूसी और डेटा ट्रैकिंग में मदद कर रही है। ऐसे में बियर सेवा के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को निशाना बनाना महज एक सैन्य हमला नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक चेतावनी भी माना जा रहा है। क्लस्टर बम को लेकर दुनिया भर में बहस चलती रही है। 2008 में कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई, जिसमें इन बमों के इस्तेमाल और भंडारण पर प्रतिबंध है। हालांकि अमेरिका, इजराइल, रूस और ईरान जैसे बड़े देश इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि कानूनी रूप से इन देशों के लिए प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इसकी कड़ी आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें अक्सर नागरिकों की जान जाती है, खासकर बच्चों के। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं बार बार अपील करती रही है कि क्लस्टर बम युद्ध के बाद की यंत्रणा, वेपन ऑफ लॉन्ग टर्म सफरिंग है, जिन्हें पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। तो क्या क्लस्टर बम अब नई जंग का चेहरा बनेंगे? क्या नागरिक अब जंग की सबसे बड़ी कीमत चुकाएंगे? क्या इस हमले से इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा? एक बात तो तय है, अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि हर शहर, हर घर और हर निर्दोष नागरिक के सिर पर मंडरा रहा है क्लस्टर बम का खतरा। ईरान इजराइल युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह से और भी ज्यादा न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।